एक अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहे हैं और वो आपातकाल 75 का आपातकाल में जो लोग जेल गए वो कुछ दिन के बाद जेल से निकल गए, उसके खिलाफ इतना बड़ा जन उभार हुआ कि सत्ता को पीछे धकेल दिया गया, सत्ता से बेदखल कर दिया गया। लेकिन आज का जो अघोषित आपातकाल है, जिसमें 5 साल से हमारे साथी उमर खालिद जेल में बंद है, कोई ट्रायल नहीं होता, कोई उस पर बहस नहीं होता और 5 साल से वो जेल में बंद है। कब छूटेंगे नहीं छूटेंगे पता नहीं। हमारे प्रोफेसर जो हमें पढ़ाते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, हैनी बाबू, वो भी लगभग 4 साल से जेल में बंद है, कोई ट्रायल नहीं हो रहा भीमा कोरेगांव मामले में और वो बंद है। तो इससे ये साफ जाहिर है कि शायद उस आपातकाल से जनता लड़ ली, उसे सत्ता से बेदखल कर दी। लेकिन आज का जो अघोषित, जो तथाकथित रूप से लोकतंत्र क्या सबसे बड़े ये झंडावदार बनने की कोशिश मोदी कर रहे हैं, उस दौर में भयानक अघोषित आपातकाल से हम लोग लड़ रहे हैं और उस अघोषित आपातकाल से भी लड़ के सत्ता से कैसे इस फांसीवादी ताकत को बेदखल कर दिया जाए, उसे बाहर फेंक दिया जाए, इसी जद्दोजहद में हम लोग हैं। और इतिहास हमें बताता है कि चाहे जितना बड़ा भी आपातकाल हो, जितनी बड़ी तानाशाही हो, हमारे पहले के साथी उससे लड़ करके उसे पीछे धकेले हैं। तो इस दौर में इस फांसीवादी ताकत को भी हम लोग एक दिन सत्ता से बेदखल करेंगे और इसे सत्ता से बाहर फेंकेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, बीपी सिंह जी की आज जयंती है। बीपी सिंह इतिहास में समझिए 90 के दौर में एक बहुत बड़ा आंदोलन, पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिले, मंडल कमीशन के जो 80 के दौर में मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था उसको लागू करने में पिछड़ों के आरक्षण, सामाजिक न्याय के एक सबसे बड़े पुरोधा के रूप में उभर के आए। तो आज बीपी मंडल जी का भी जयंती है। और तीसरा जो सबसे इस दौर में इस इलाके में, मिथिलांचल, कोसी, तिरहुत के इलाके के किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता स्वामी सहजानंद, उनकी आज पुण्यतिथि है, जो इसी मुजफ्फरपुर में उनकी एक तरह से देहावसान हुआ था। तो ये तमाम हमारे जो नायक है, ये नायक आज के दौर में, इस दौर के जो सबसे चुनौतीपूर्ण समय है उसमें लड़ने के हमें उत्साह देता है, इसीलिए याद करने की जरूरत है। साथियों, हम सब जान रहे हैं कि बिहार के अंदर 20 साल की सरकार लगातार छात्र नौजवानों से धोखा की है, उसके साथ अन्याय किया है। जब छात्र नौजवान सड़कों पे उतरा है, उसे लाठियों से स्वागत हुआ है। पटना के सड़कों पे स्कीम वर्कर्स, तमाम ऐसे छात्र नौजवान मजदूर किसान, पटना की सड़कें हों, दिल्ली की सड़कें हों, किसान आंदोलन, ऐतिहासिक किसान आंदोलन पिछले दिनों मोदी सरकार के खिलाफ हुआ और हमने देखा 700 से भी ज्यादा किसान उसमें शहीद हुए। तो इन तमाम शहादत का, इस तमाम लाठियों का जो हमारे पीठ पे मारी गई पिछले 20 साल में और मोदी के 10 साल के शासन में, आज बिहार के इस भाजपा जदयू की सरकार को सत्ता से बेदखल करके इन तमाम लाठियों का, इन तमाम शहादतों का बदला लेने का समय है। और इसीलिए हम लोग ये बात कह रहे हैं, हमारी पार्टी, हम छात्र नौजवान इस बात को कह रहे हैं, ये सरकार लगातार धोखा कर रही है किसानों से, मजदूरों से, छात्र नौजवानों से। अब बगैर इस सरकार को बदले हमारा कोई भी सवाल हल होने वाला नहीं है, हमारी कोई वैकेंसी सही से होने वाली नहीं है, हमारी शिक्षा सस्ती होने वाली नहीं है, हमारी विश्वविद्यालय, हमारे कॉलेज बचने वाले नहीं हैं। हम सब लोग इस बात को देख रहे हैं, लोन से हम बिजनेस कर करके लोन की तबाही में किस तरह से आत्महत्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लोन के आधार पे खेती करके किसानों की आत्महत्या का ग्राफ किस तरह से बढ़ता जा रहा है, हम सब लोग जान रहे हैं और हम सब लोग झेल रहे हैं। अब तीसरा जो चीज है, ये जो स्कूल, सरकारी स्कूल है, सरकारी विश्वविद्यालय है, इस तमाम सरकारी संस्थानों को चलाने के लिए भी अब सत्ता सरकार कह रही है कि लोन से चलाना होगा। आपका विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय लोन से चलाया जाएगा। अब सरकार को पैसा शिक्षा में देने के लिए पैसा नहीं है। जहां 100 रुपए का बजट पिछले साल, अभी जो बजट पेश हुआ है, उस बजट में 100 रुपए का बजट में
मात्र 2.5 रुपया शिक्षा के लिए दिया गया। अब समझ लीजिए, जो मोदी सरकार विश्व गुरु बनने का दावा करती है, 100 रुपया में मात्र 2.5 रुपया अगर शिक्षा पे खर्च करेंगे तो कैसे शिक्षा बेहतर होगी, कैसे इतने विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल चलेंगे? नहीं चल पाएंगे। और ये सरकार का साफ संदेश है कि अब आपका विश्वविद्यालय, कॉलेज, ये सब चलाने के लिए सरकार पैसा नहीं देगी, वो लोन लेगी। अब उसे लोन लिया जाएगा और हजारों करोड़ डीयू, जेएनयू जैसे तमाम विश्वविद्यालय, देश भर में जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, लोन पे चलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।